नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभजीत रॉय। आपको स्वागत है आपके प्यारे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स 3.0 पर। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है इंटरनेट। हाँ दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसा शब्द है जिसके बिना अब शायद हमारा रहना नामुमकिन हो चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के ज़माने में अगर एक दिन, एक घंटे या सिर्फ एक मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या हो सकता है? इंटरनेट के सिर्फ एक मिनट भी बंद हो जाने से पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है, जिसके साथ साथ कई तरह की बर्बादी का मंजर भी देखना पड़ सकता है। ऐसे में अब बिना इंटरनेट को जीना मुश्किल हो चुका है। एक आम आदमी भी अपनी आम जिंदगी को सिर्फ इंटरनेट के सहारे थोड़ी खास बना लेता है। उस साधारण व्यक्ति की लाइफ थोड़ी सुविधाजनक हो जाती है। आप भी इंटरनेट का काफ़ी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये इंटरनेट कैसे बना, कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया? कभी न कभी आपके मन में ऐसे सवाल ज़रूर आते होंगे। आइए हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बताते हैं। इसके पहले दोस्तों, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही हम लोगों को ऐसी वीडियो लाने की इच्छा जगेगी। इंटरनेट, जिसकी कहानी बड़े ही मज़ेदार है। इसकी शुरुआत एक लड़ाई की वजह से हुई है। 1957 में 4 अक्टूबर को पृथ्वी पर एक अद्भुत घटना घटी जिसके पूरी दुनिया को बदलने की एक राह दिखा दी। इस दिन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला मैन मेड यानी इंसानों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। दुनिया के पहले सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक था। ये खबर काफ़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। अमेरिका को इस खबर से काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि अमेरिका भी काफ़ी वक्त से दुनिया का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ था, लेकिन सोवियत संघ ने उससे पहले ही कर दिखाया। इस वजह से दोनों देशों के बीच थोड़ी नोक-झोंक शुरू हो गई और इन दोनों देशों के बीच एक कोल्ड वॉर भी शुरू हो गया। इंटरनेट की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1962 में प्रोफेसर जे.सी. लिंकलाइटर ने दिया था। इसी कारण उन्हें इंटरनेट का जनक माना जाता है। उन्होंने कंप्यूटर की एक विश्वव्यापी अंतर्संबंधी श्रृंखला की कल्पना की थी, जिसके ज़रिए आंकड़ों और कार्यक्रमों का तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा एर्पानेट यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट के विकास से किया गया। एर्पानेट को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। अगले 20 वर्षों तक इंटरनेट का प्रयोग रक्षा और अनुसंधान तथा शिक्षा संस्थानों में ही होता रहा। 1990 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिए जाने से इसका उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाने लगा तथा इसके क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई। 1990 टीम बर्न्स-ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ने इंटरनेट का एक नया आयाम प्रदान किया। अब दोस्तों, अब हम आपको इंटरनेट के जुड़े कुछ आंकड़ों के बारे में बताएंगे, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए दोस्तों, इस आंकड़ों के बारे में हम पता करते हैं। लगभग 3.2 बिलियन लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसमें से 1.7 बिलियन इंटरनेट यूज़र्स एशिया से ही हैं। वास्तव में ये अनुमान है कि लगभग 200 बिलियन ईमेल और 3 बिलियन गूगल खोज की प्रतीक्षा करनी होगी अगर इंटरनेट एक दिन के लिए डाउन हो जाता है। चाइना में इंटरनेट एडिक्ट के लिए उपचार शिविर है। चाइना में 200 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता 15 से 35 वर्ष के बीच के हैं। इसलिए ये सबसे अधिक संभावना है कि आत्मनियंत्रण खो देते हैं। बीजिंग में एक सैन्य अस्पताल के तहत देश के पहले इंटरनेट लत उपचार क्लिनिक के निर्देशताओं को रैन ने कहा कि इंटरनेट के आदि 40% लोग कंसंट्रेशन में कमी की सक्रियता विकार से पीड़ित हैं।
हर दिन लगभग 30,000 वेबसाइट को हैक की जाती है। अत्यधिक प्रभावी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा स्वचालित रूप से कमज़ोर वेबसाइटों को पता लगाने के लिए किया जाता है, जिन्हें आसानी से हैक किया जा सकता है। इंटरनेट प्रति मिनट लगभग 204 बिलियन ईमेल भेजता है और भेजे गए सभी ईमेल का 70% स्पैम मेल ही होते हैं। एक ईमेल का उत्पादन करने के लिए 2 बिलियन इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। वर्तमान स्थिति में इंटरनेट को चालू रखने के लिए 50 मिलियन हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है। 2005 में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की अधिकतम गति 2 मेगाबाइट प्रति सेकंड थी और आज देश के कई हिस्सों में 100 मेगाबाइट पर सेकंड डाउनलोड की गति उपलब्ध है। लेकिन विशेषज्ञों ने ये चेतावनी भी दी है कि विज्ञान अपनी सीमा तक पहुंच चुका है और फाइबर ऑप्टिक्स कोई अधिक डेटा नहीं ले सकती। आपने तो YouTube में ज़रूर कुछ सर्फिंग किया होगा, वीडियो देखा होगा। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है कि YouTube में पहला वीडियो किसने अपलोड किया था? आज दोस्तों हम आपको ये बात भी बताएंगे। YouTube में अपलोड किया गया पहला वीडियो है मी एट द जू, जो कि सुबह 8:27 बजे शनिवार 23 अप्रैल 2005 को जावेद करीम द्वारा किया गया था और उस वीडियो का नाम है मी एट द जू। डेस्पेसितो फीट डैडी यानी लुइस फोंसी द्वारा अब भी 6.1 बिलियन से अधिक बार देखा गया अब तक का सबसे अधिक देखा गया YouTube वीडियो है। ट्विटर पहला ट्वीट 21 मार्च 2006 को जैक डोर्से द्वारा किया गया था और अपलोड किया जाने वाला पहला ट्वीट यही है। इंटरनेट ट्रैफिक का अधिकांश हिस्सा इंसानों द्वारा नहीं बल्कि बॉट और मैलवेयर द्वारा बनाया जाता है। इन कैप्सूला द्वारा किया गया एक थलिया अध्ययन के अनुसार 61.5% या सभी वेबसाइट ट्रैफिक के लगभग 2/3 इंटरनेट वार्ड्स के कारण ही होता है। आपने इंटरनेट में सर्फिंग शब्द तो जरूर सुना होगा। खैर, ये 1992 में उत्पन्न हुआ एक न्यूयॉर्क लाइब्रेरियन के सौजन्य से, जिसका नाम जीन आर्मर पोली था। आप भी इस शब्द का प्रयोग ज़रूर किए होंगे, लेकिन अन्य शब्द जैसे ब्राउजिंग भी एक लोकप्रिय जोड़ बन चुका है। 2010 में ये अनुमान लगाया गया था कि एक दिन में लगभग 247 बिलियन ईमेल भेजे जाते हैं। 2017 में आंकड़े के समूह, जिसे रेडिसिटी ग्रुप कहा जाता है, इसका अनुमान है कि प्रतिदिन लगभग 269 बिलियन ईमेल भेजे जाते हैं। दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश स्पैम की श्रेणी में ही आते हैं। लगभग 1.7 ट्रिलियन पाउंड का फंड ऑनलाइन खर्च किया जाता है। यदि आप भी उन घंटों को गिनते हैं तो आप ऑनलाइन थे, तो आप निश्चित रूप से परेशान हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही मतलब है? वे वास्तव में मीलों अलग है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब इस तक पहुंचने और जानकारी साझा करने के लिए एक पुल की तरह काम करता है। आइए कुछ विज्ञान के समीकरण को हम मिलाएं। एक ईमेल का उत्पादन करने के लिए लगभग 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब एक ही दिन में अगर लाखों मेल भेजे जाते हैं तो कल्पना कीजिए कि कितने सारे इलेक्ट्रॉनों के साथ ये खेल रहा है। हम लोगों की ये उम्मीद है कि 2030 तक लगभग 80 बिलियन गैजेट इंटरनेट से जुड़ने वाले हैं। निश्चित रूप से सुरक्षा की दृष्टि से ये ज़रूर अच्छी बात नहीं है। ऑनलाइन डेटिंग, जो कि आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंश ले चुका है, ये एक गूंगे विचार की तरह लग सकता है, लेकिन जब तक आप राजस्व मात्रा को सुन रहे हैं तब तक आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ऑनलाइन डेटिंग के हर साल लगभग 1 बिलियन पाउंड डॉलर उत्पन्न होते हैं। 2010 में फिनलैंड इंटरनेट एक्सेस की कानूनी अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। जानना चाहते हैं कि फेसबुक कितना लोकप्रिय है? ये आपके लिए थोड़ा मज़ेदार तथ्य रहेगा। दुनिया की लगभग आधी आबादी इंटरनेट उपयोग करता है और उनमें से लगभग आधे लोग फेसबुक का उपयोग कर रहे हैं। हर मिनट बीतने के साथ 500 घंटे की YouTube वीडियो सामग्री अपलोड की जा रही है और ये सिर्फ एक ही वेबसाइट है।
इस सभी डेटा को घर में रखने के लिए आवश्यक सभी स्टोरेज को भी आप कल्पना कीजिए। तो दोस्तों, मैंने कुछ आंकड़ों को बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।